पहले प्रयास में फेल हो गया, दूसरे प्रयास में भी फेल हो गया, तीसरा प्रयास किया तो भी फेल हो गया, और उसके बाद लास्ट अटेम्प्ट उसमें भी फेल हो गया। क्या हुआ? इतना पढ़ने के बाद भी पीछे रह गए। आपकी लाइफ के कई सारे साल खराब हुए, किसी के लिए नहीं बचे, किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाए, किसी से बात करने में भी शर्म आती है। लोग तो आपके गले में फेल्यूर का मेडल डाल ही देंगे ना, और आपको फेल्यूर का पहचान भी दे देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो जमीन में नीचे घुसा जा रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी तेरे साथ सिर्फ तू होगा। सब तो तेरा साथ लूजर समझकर छोड़ चुके होंगे। और ऐसे लाखों स्टूडेंट हैं जो फेल होते रहते हैं। फेल होना बुरी बात नहीं है, इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक नए जोश के साथ इसे फिर से शुरू करना चाहिए। फेल शब्द को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाया। फेल का असली मतलब क्या है? फेल का असली मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कुछ नया सीखने की शुरुआत। अब तू कभी भी फेल होने के नाम से या फेल होने से नहीं डरेगा, क्योंकि फेल ही जिंदगी का असली मतलब सिखाता है। अरे भाई, वक्त की चोटें तेरे पूरे सपनों को चूर चूर कर देंगी ना, जब रास्ते की कीलें कदमों को छलनी कर देंगी ना, जब हालातों की धमकियां खुद को अंदर से खोखला कर देंगी ना, ऐसे में खुद के अंदर विजय की गर्जना पैदा करनी पड़ती है। सीना ठोक के कहना पड़ता है, हाँ, मैं खुद को सक्सेसफुल बनाऊंगा। मेरे अंदर भी एक आग है, एक जिद है जो मुझे कामयाबी दिलाएगी। ये वीडियो उन लाखों स्टूडेंट के लिए है जो अपने लाइफ में फेल हुए हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप खुद को लूजर फील कर रहे हो, तो किसी शांत जगह पर बैठकर हेडफोन लगाकर मेरी बातों को सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। इसे लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको लगे कि ये वीडियो यूजफुल है तो अपने ऊपर अप्लाई जरूर करना। 4 गुरु मंत्र बताऊंगा इस वीडियो में, सब स्टूडेंट के लिए जो देश का नाम पूरी दुनिया में करना चाहते हैं। गुरु मंत्र नंबर 1, अपने विश्वास पर खड़े रहो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस हालात में जी रहे हैं, कैसे हालात में आप मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कितने दर्द में हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को कोई फर्क पड़ेगा तो वो आप खुद होगे। आपको खुद ही अपने हालात बदलने पड़ेंगे, अपने विश्वास पर अड़े रहना पड़ेगा। आदमी कभी भी अपने पावरफुल नहीं होता जितना के विश्वास से मजबूत होता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने पावरफुल बनना चाहते हैं। अरे विश्वास के दम पर तो स्कूल का सबसे वीक स्टूडेंट भी अपने जीवन में सीना ठोकर इतनी सारी प्रसिद्धियां हासिल कर लेता है ना। बहुत से स्कूल वाले उसे मंदबुद्धि बोलकर निकल गए, आज दुनिया उनको याद करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने 1921 में भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज जीता, ये हमेशा बोलते थे, इंसान का जो विश्वास है ना, उस विश्वास की पहचान उसके असली जोखिम से होती है। आपको भी बस अपना विश्वास बनाए रखना है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन सक्सेस खुद आपके पास, आपका हार्डवर्क, लगन, मेहनत देखकर वो आपके पीछे दौड़ेगी। पास में आएगी सक्सेस। अगर एक सामान्य बच्चा अल्बर्ट आइंस्टीन बन सकता है तो आप मेहनत करके क्यों नहीं बन सकते? आप भी कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, आप कर सकते हो। खुद पर प्राउड करें कि आप भी किसी से कम नहीं हो। सबका एक अलग हुनर होता है, बस हमें भी अपने हुनर को तलाशना है। गुरु मंत्र नंबर 2, अपने सपने खुद चुनो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। एवरीवन इंजीनियर्स, हर कोई बुद्धिमान है। अगर आप एक मछली को पेड़ पे चढ़ने की क्षमता के आधार पर आंकेंगे तो वो पूरी जिंदगी ये मानकर जिएगी कि वो एक मूर्ख। अरे भाई, हर इंसान की ना खासियत अलग अलग होती है, हर इंसान के सपने अलग अलग होते हैं और होने भी चाहिए। किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। इसलिए खुद की खूबियों को ढूंढो, पर बार बार प्रयास करो। अपनी कमियों को ढूंढो और उसमें सुधार करो। देखो यार, कहाँ कमी रह गई, कहाँ कमी रह रही है। जिस सपने को चूज किया है आपने, उसमें पूरे एफर्ट लगाने हैं। मैं संघर्ष को एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि घास और छोटे छोटे पेड़ जो होते हैं ना, वो बहुत जल्दी उग जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको उगने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने छोटे छोटे सपनों को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हो, लेकिन अपने बड़े सपने के लिए आपको बहुत से संघर्ष करने पड़ेंगे। आपको अपना एक बड़ा सपना और बड़ा गोल तैयार करना पड़ेगा, फिर उस पर हार्ड वर्क के साथ अड़े रहना पड़ेगा। अपने सपनों के बारे में, अपने इरादों के बारे में और अपनी अंदरूनी घावों के बारे में आपसे बेटर कोई नहीं जानता। कोई भी आपके लाइफ का फैसला नहीं ले सकता और किसी को भी ऐसा हक आप गलती से भी मत देना, क्योंकि आप किसी और की लाइफ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हो। आप खुद केवल और केवल अपनी लाइफ जीने के लिए पैदा हुए हो।
अपने खुद के सपने को जीने के लिए पैदा हुए हो। आपको तो खुद की लाइफ जीना है यार, खुद के सपने बुनने हैं और उन्हें पूरा करना है। और हाँ, फेल होने से कभी मत डरना। फेल वही होता है जो कुछ करता है। यू आर लकी कि आपको एक और चांस मिला है अपना वजूद बनाने का, एक और चांस मिला है और मान के चलो कि ये तुम्हारा लास्ट मौका है। इसको अपने हाथ से मत जाने देना। गुरु मंत्र नंबर 3, अपने मकसद में सच्चाई रखिए। चुप्पी तोड़ दें और बाहें खोल दें, मुट्ठी बंद कर लें, जीत की जिद बना लें, जेब में सपने को भर कर अपनी मुट्ठी में मंजिल को कर ले। खुद को धोखा देकर तू कहाँ जाएगा ये बंदे, आना तो तुझे इस धूप में ही पड़ेगा। आखिर कब तक तू खुद से भागता रहेगा मेरे मालिक। दोस्ती तो तुझे खुद से ही करनी पड़ेगी, खुद के सपने से ही करनी पड़ेगी। खुद को तू जैसा है जो है एक्सेप्ट करना सीख, खुद से प्यार करना सीख और अपनी लाइफ का एक मकसद बना। उसे पाने के लिए अपनी जी जान ठोक दे, झोंक दे अपने आप को। दिन रात, संडे मंडे, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इन सब का बहाना छोड़कर खुद के लिए ईमानदार बन। खुद के प्रति ईमानदारी दिखाना बहुत जरूरी है। फिर देखना आपके द्वारा आपके लक्ष्य में इतनी सच्चाई दिखाने के बाद मकसद खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ेगी। याद रखना भाई, दुनिया का सबसे बड़ा बाप खुद को कमजोर समझ रहा होता है, इसलिए कभी खुद को कमजोर नहीं मानना चाहिए। यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट हो। आप वो कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब आप अपने गोल को क्लियर रख के कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करोगे, उस समय पढ़ा हुआ याद हो जाता है, दिमाग में छप जाता है। गुरु मंत्र नंबर 4, जिद से खुद को सफल बनाना है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, जिद पालना सीखिए। एक सही रास्ता चुने, जो आपका दिल कहे वो करे, दिमाग की मत सुनना। दिमाग तो दुनिया की चकाचौंध में भटक जाता है। भाई ये दिमाग है ना, उसको अगर काबू में ना रखा तो ये बहुत बड़ी भटकाने की मशीन बन जाएगी। आपको अपने अंदर की बात को सुनना है और उसे ही अपनी जिद बना लेना है। उसी बड़े सपने को पूरा करने की जिद में आप दुनिया के सारे दर्द तकलीफों का बड़े आसानी से सामना कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। बट एक बार तो आपको उस जिद को अपने अंदर पालना पड़ेगा, उस जिद को पैदा करना पड़ेगा। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सनकी बनना पड़ेगा। आपको कुछ भी करना पड़े, किसी को भी छोड़ना पड़े, बिल्कुल मत सोचना। बस अंदर ही एक बात याद रखनी है कि अपने सपने को पाना ही पाना है, चाहे किसी भी कीमत पर वो सपने पूरे हो, किसी भी कीमत पर वो मंजिल प्राप्त हो, आपको प्राप्त करनी है। और याद रखना भाई, जिद ऐसी ही बनाना जिससे दूसरों का नुकसान ना हो। जिद अगर अच्छी हो तो खुद को चमका देती है, वही जिद अगर बुरी हो तो दूसरों को रुला देती है। लेकिन सक्सेस पाने की जिद एक बार मन में बैठा लिया तो आपको कोई बब्बर शेर भी नहीं रोक पाएगा। भाई ये जो सक्सेस है ना, सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं है, जागने पर है। याद रखना, सक्सेस की सुबह मांगने पर नहीं, जागने पर मिलती है। इसलिए खुद को जगा, पूरे दिन एक्टिव रख, खुश रह, अपने आप को बिजी बना। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने का प्रयास करो। कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट ना आए। भाई तू किस्मत को इतना मजबूर कर दे कि वो तेरी मर्जी की किस्मत खुद लिख करके दे, किस्मत खुद तेरी दासी बन जाए, तुझे कोई नहीं रोक पाए। किसी को इतना हक मत दे कि तुझे उसकी लाइफ जीनी पड़े, उसकी लाइफ जीने पर तू मजबूर हो जाए। किसी और के सपने जीने पर मजबूर मत हो तू। वीडियो के अंत में मैं इन चारों गुरु मंत्रों को एक बार फिर से बता देता हूँ। गुरु मंत्र नंबर 1, अपने विश्वास पर खड़े रहो। गुरु मंत्र नंबर 2, अपने सपने खुद चुनो। गुरु मंत्र नंबर 3, अपने मकसद में पूरी सच्चाई ले आओ। और गुरु मंत्र नंबर 4, अपनी जिद से खुद को सफल बनाओ। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उसके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अपने हुनर से देश में खुद के नाम के साथ साथ दुनिया में देश का भी नाम रोशन करें। जय हिंद।